11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। इसमें हम आज बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर कल बूस्टर सीरीज सेकेंड में लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ एंड जो टॉपिक 12th में है उनके साथ। आज हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज की पूरी चर्चा कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके जनक हेनरी मोजले हैं, और हेनरी मोजले का आवर्त नियम है कि हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे हेनरी मोजले का आवर्त नियम कहते हैं और इनके पहले दिया था यह आवर्त नियम मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसे फिर मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। और हेनरी मोजले के आवर्त नियम में आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। और इस पूरी आवर्त सारणी में 91 धातु हैं, 20 अधातु और 7 उप धातु हैं। उप धातुओं में बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलोनियम आदि हैं। इसके बाद S ब्लॉक के फर्स्ट A वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षार धातु। और क्षार धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षार धातु हैं। क्योंकि ये जल क्षार धातु कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करती है तो ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। और उसके बाद S ब्लॉक के सेकेंड A वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते तथा ये भूप्रपटि पर पाए जाते हैं। और सेकेंड A वर्ग के तत्व द्विसंयोजी होते हैं। इनका ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद आगे देखते हैं हम P ब्लॉक। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अक्रिय गैस का ब्रैकेट, उसके बाद NH2 NP1 और इस तत्व में जो 5th A वर्ग के तत्व है P ब्लॉक में उन्हें निकोजेंस कहते हैं, अर्थात दम घोटू गैस जिनमें NH3, फॉस्फेन, PH3 आदि शामिल है। इसके बाद 6th A वर्ग के तत्वों को चैल्कोजेंस कहते हैं, अर्थात S के बनाने वाले। और 7th A वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। इनमें 4 ही हैलोजन है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हैलोजन को X से दर्शाते हैं। हैलोजन का अर्थ होता है समुद्री लवण बनाते हैं, समुद्री लवण बनते हैं। और उसके बाद 18 वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस से उत्कृष्ट गैस से कहते हैं, जिनमें जिनोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से क्रिया करके फ्लोराइड ऑक्साइड का निर्माण करती है। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। और D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और D ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में भरे जाते हैं D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें 10 वर्ग रखे गए हैं। और D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। जिंक, कैडमियम व मर्क्यूरी D ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्योंकि उनमें D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से जिंक, कैडमियम व Hg संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अब हम आगे पढ़ते हैं
4D श्रेणी में टेक्नीशियम है ना, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। और मर्क्यूरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें संक्रमण तत्वों के मध्य रखा गया है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। और 4F श्रेणी में पहले वाले उस अल्कलैंड तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये उस 4F श्रेणी के तत्व उस आवर्त से संबंध रखते हैं जिसमें लेंथेनम उपस्थित होता है, अतः इन तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व भी कहते हैं। और 5F श्रेणी में एफ ब्लॉक में यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी तत्वों को पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, क्योंकि मानव निर्मित एवं कृत्रिम तत्व है। बाकी तो सब बाकी फिर कल हम बात करेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों क्या यूरेशियन नामकरण कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल हम। और अभी आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल हम एक आधे घंटा की वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सभी क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी इसके नोट्स आपको पोस्ट में मिल जाएंगे 3-4 पेज के। बाकी फुल नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्लास 11th पीसीएम नोट्स से। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। धन्यवाद। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। इस चैप्टर के फुल नोट्स देख लीजिए। इस चैप्टर के फुल नोट्स पाने के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।